हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हो कि लास्ट वाले वीडियो में जो भी बातें हुई थी सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा का वैसा ही हुआ है अभी तक। जो मेरे नए दोस्त आए हैं वो देख सकते हैं उन्हें कैसा क्या काम करना है, कैसा क्या काम नहीं करना है। आज का वीडियो देखेंगे और पुराने वाले वीडियो मेरे देखेंगे तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज की हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि मार्केट में अब आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस को। निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ से हम करेक्शन की बात करते हुए आ रहे हैं 1 दिसंबर से जो अभी तक चल रही है। और लास्ट वीडियो जो मेरा आया था बुधवार के आसपास मेरा वीडियो आया था, उस समय हम यहाँ पर थे इस जगह पर। इसको मैं एक बार 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। हम इस जगह पर थे, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। हम इस जगह पर थे, इस वाले एरिया के आसपास। तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि हम सी वेव के अंदर ऊपर जा रहे हैं, जो कि हमारा जो ये वाला वेव चला हुआ आ रहा है कि यहाँ से जो हमारा ये वेव गिर रही है यहाँ से, कि इसके अंदर अगर ये सी वेव होती है लास्ट की तो ये 5 वेव के अंदर बनेगी। 1 2 3 का लो हमने यहाँ पर बनाया था। फिर हम 4th के अंदर काम कर रहे थे और फिर मैंने बोला था कि 4th के अंदर यहाँ पर इसकी ए वेव यहाँ पर बनी है, बी वेव यहाँ पर बनेगी और कहीं ना कहीं सी वेव इस जगह पर कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे थे। और बुधवार के दिन मैंने आपको बताया था कि सी वेव के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5th वेव मुझे लगता है कि बन गई है या फिर इस पैटर्न की ABC की करेक्शन हो रही है। तो इसने क्या करा कि गुरुवार के दिन नीचे खोला यहाँ पर, फिर ये ऊपर की तरफ गया। अब ये भी हो सकता है कि ये ABC का पैटर्न हो सकता है इस पूरे बड़े पैटर्न का, इस पूरे बड़े पैटर्न का ये A B और C भी हो सकता है। ऐसी भी एक तरह की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। तो हम आज यहाँ पर 2 केस की बात करेंगे कि आपको क्या ध्यान में रखना है और मेरा जो केस है वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि उसने मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन, गुरुवार के दिन इसने नीचे खोला और ऊपर लेकर गया। उसके बाद में जब यहाँ पर लेकर गया, यहाँ पर ही मुझे कंफर्म था कि ये वापस से नीचे की तरफ गिर के आएगा ही आएगा, क्योंकि हम इस करेक्टिव पैटर्न में थे। ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। तो उस तरह की मेरी बात हुई थी और मैंने ग्रुप में भी अपडेट दे दी थी उनको। और फिर यहाँ से मैंने शॉर्ट भी करवाए थे। हालांकि मैंने निफ्टी के अंदर शॉर्ट नहीं करवाए थे, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर करवाए थे। तो हम इसकी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ना, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला वेव का ये वाला लो पॉइंट ब्रेक हो जाता है 17,024 का, तो हम किसी नई वेव के अंदर निश्चय मतलब 5वीं वेव के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसने उस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। तो यानी कि यहाँ पर इसकी ये फर्स्ट वेव बनी है, ये इसकी सेकंड वेव बनी है और हम थर्ड वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। फर्स्ट केस मैं आपको बता देता हूँ जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि यानी कि हम 5 वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं और हमारा आज की तारीख में स्टॉप लॉस जो बन के आ रहा है वो ये वाला बन के आ रहा है। पहला जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है शॉर्ट करने का वो ये वाला बन के आ रहा है 17,120। हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं इस वाले एरिया के आसपास, 17,120 के आसपास आपको इसको शॉर्ट करना है। यहाँ पर आता है तो भी आपको शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17,200 का। अगर 17,200 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप चुपचाप बाहर हो जाइए। 5th वेव, फिर इसका मतलब 5th वेव फिर ऊपर वो नहीं है, फिर ये दूसरा केस हो सकता है। तो 5th वेव वाला केस जो होगा उसका मैं बता देता हूँ कि 17,100 के आसपास आपको ये यहाँ लगा देते हैं, काम करते हैं 17,100 पर ही। तो 17,100 और 120 इसके एरिया में आपको शॉर्ट करना है और 17,200 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसा कि एसजेक निफ्टी अभी मैं देख लेता हूँ कि 100 पॉइंट ऊपर दिखा रही है, तो यानी कि 17,118 पॉइंट ऊपर। अब वो 118 पॉइंट ऊपर खुलती है या नहीं खुलती है वो देखेंगे। 16,932 पर हम बंद हुए, तो यानी कि 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता है, यानी कि 17,033 और 40 के आसपास खुल सकते हैं, जो कि ये वाला लोअर पॉइंट होगा। तो यानी कि यहाँ पर आते से फिर से आपको शॉर्ट ही करना है। उसके लिए जो स्टॉप लॉस हो जाएगा ना उसकी लाइन खींच देते हैं। 2 लाइनें खींचेंगे आज हम यहाँ पर। एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर खुल सकती है निफ्टी, इस एरिया के आसपास आपको शॉर्ट करना है ये वाला स्टॉप लॉस लगाते हुए। और आपके टारगेट जो हो जाएंगे नीचे की तरफ, पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला लोअर पॉइंट 16,830 और उसके बाद फाइनल तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो निफ्टी की डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है, 16,700 और 600 के बीच में, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का 1 घंटे का चार्ट पे 62% की रिट्रेसमेंट आ रही है।
जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस करी थी, वो ये वाला पैटर्न है। देख लेते हैं इसको, ये रहा ये वाला। तो यानी कि 62% की रिट्रेसमेंट यहाँ पर ख़त्म होकर फिर हम यहीं कहीं बॉटमिंग आउट एरिया बना लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे आने वाले इस वीक की एनालिसिस हो गई है। इस पूरे वीक के लिए जो स्टॉप लॉस बनता है ना, इस पूरे वीक के लिए जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 17,200। जब तक 17,200 से ऊपर नहीं जाता शॉर्ट करते रहिए स्टॉप लॉस लगाते हुए। ठीक है, तो ये पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या करना, आप वापस से देख लेना। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारी यहाँ से करेक्शन चल रही है जो अभी तक चल रही है, और इसकी 50% की जो रिट्रेसमेंट है ना वो आ रही है 38,000। मैंने पिछली बार भी बताई थी आपको, एक सेकंड अभी लगा के देख ही लेते हैं। इस पूरे बड़े टाइम फ्रेम की 38,200 के आसपास, तो यानी कि इसकी भी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो 38,200 के आसपास है। तो यानी कि बैंक निफ्टी को एक बार 38,200 के आसपास मारना है। अब हम इसके अंदर भी बात कर लेते हैं कि लास्ट क्या बात हुई थी और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। ये 5 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। 5 मिनट के चार्ट में ये जो लास्ट वेव गिरी है ना 5 वेव के अंदर, 1 2 3 4 5th, इसके अंदर हमने यहाँ पर ए वेव बनाई है इस जगह पर, ये हमारी बी वेव है और ये हमारी सी वेव, और सी वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है इसके अंदर, इस एरिया में। मैंने आपको उस समय बताया था ना कि ये हमारा जो पैटर्न गया है यहाँ से ऊपर, ये पूरा का पूरा फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ था और थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट चल रहा था। और जब मैंने गुरुवार को वीडियो बनाया था मैंने कहा अभी भी हम फोर्थ के अंदर है, फोर्थ हमारा चल रहा है। तो इसने नीचे की तरफ फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट किया और फिर इसने फिफ्थ वेव ये कंप्लीट करा ऊपर की तरफ। तो यानी कि पाँचों के पाँचों इम्पल्स सी वेव के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। सी वेव के अंदर जो पैटर्न बनता है ना 5 वेव के अंदर, वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कंप्लीट हो चुका, क्योंकि ये जो फोर्थ वेव बनी थी ना 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, ये इसी जगह पर ब्रेक हो गया था गुरुवार के दिन ही। रूल होता है कि 2-4 ट्रेंड लाइन बहुत कम समय में जब बन रही होती है ना उससे कम समय में ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि ये बनी और उसी दिन ब्रेक हो गई। तो मैं 100% श्योर हो गया था कि बैंक निफ्टी अब नीचे ही मारेगी, और मैंने तो यहीं पर शॉर्ट करवाया था, इसी जगह पर शॉर्ट करवाया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ सब जनों को। तो यानी कि 2-4 ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो चुकी है, इसके अंदर इसी एरिया के अंदर ब्रेक हो गई थी, लेकिन मैंने यहीं पर करवा दिया था क्योंकि मैंने आपको उस समय बताया था ना कि ये जो पैटर्न कंप्लीट होगा 38% की रिट्रेसमेंट पर ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस वाली वेव का जब भी हमें फोर्थ वेव मिलेगा ना तो 38% के आसपास ही कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि 38% का एरिया क्या था वो, यानी कि 40,170, इसी के आसपास इसका पैटर्न का कंप्लीट हो गया था और फिर हमने यहीं पर शॉर्ट करवाया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट करवाया था। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ऊपर का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम शॉर्ट करते हुए ही चलेंगे इसके अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कि एक ये नीचे भी नया इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर भी नया इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर भी हम बात कर लेते हैं कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी और क्या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पर ये जो हमने एक वेव बनाई है, ये वाली वेव, ये हमारी, इसको मैं 3 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट वेव है सी वेव के अंदर, और हमने ये सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करी है। सेकंड वेव हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हम थर्ड वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। सेकंड वेव कंप्लीट हो चुकी है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको दिख रहा है ना एक तरह का, ये एक तरह का ट्राइंगल पैटर्न है ये वाला, जिसके अंदर एक वेव यहाँ पर बनी है, एक वेव यहाँ पर बनी है, ए बी सी डी ई। तो यानी कि एक वेव ये पूरा का पूरा ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो एक वेव यहाँ से कंप्लीट होकर यहाँ पर बनी, ये बी वेव यहाँ पर कंप्लीट और सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। ए बी सी डी ई 5 वेव होती है ना ट्राइंगल के अंदर, पूरी की पूरी 5 वेव है इसके अंदर, और एक पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होकर सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो यानी कि हमेशा जो ट्राइंगल होता है ना वो या तो फोर्थ वेव के अंदर बनता है या फिर बी वेव के अंदर बनता है। तो यहाँ पर इसने बी वेव के अंदर ट्राइंगल बनाया है और यहाँ पर ये सी वेव का यहाँ पर ब्रेकआउट करके यहाँ पर गया, जो सी वेव कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे ये वाला एरिया ब्रेक हो चुका है तो यानी कि ये पैटर्न यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और ये देखो मैं आपको ग्रुप में भी दिखा देता हूँ, मेरे ग्रुप में भी मैंने अपडेट दे दी थी। हालांकि गुरुवार के दिन लाइव मार्केट में मैंने अपडेट दी थी। ये देखो जब मार्केट में बन रहा था ना, ये देखो आप देख सकते हो ध्यान से, जब फोर्थ वेव कंप्लीट हो रही थी उस समय मैंने यहाँ पर खींची थी लाइन, और उस समय मैंने यहाँ पर बताया था कि फिफ्थ वेव बनाने हम यहाँ पर जाएंगे। लाइव मार्केट में अपडेट दी थी। देखो जब पैटर्न बन नहीं रहा था उससे पहले अपडेट दी थी मैंने,
और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर लिखा भी था अकॉर्डिंग टू सी वेव एंड पॉइंट पर है, कंप्लीट होने दे, कंप्लीट होने पे पूरा वैसे भी 38,000 जाना है, कंप्लीट होने दे, मैंने ये बोला था कंप्लीट होने दे। और फिर जैसे ही ये वाला हो गया था उसके बाद फिर मैं अपडेट दिखा देता हूँ वापस से। देखो 2-4 ट्रेन लाइन ब्रेक होते ही कंफर्मेशन आ जाएगी। ये वाली जो 2-4 ट्रेन लाइन थी ना, ये वाली ट्रेन लाइन, ये ब्रेक होते ही कंफर्मेशन नीचे की आ जाएगी। उसके बाद में आप देखो कंफर्मेशन आ जाएगी नीचे की, और ये देखो ब्रेक हो गई यहाँ पर, हुई ना। लाइव टू लाइव अपडेट देते जा रहा हूँ मार्केट के अंदर, देख रहे हो आप, जो फ्री ग्रुप है ये वाला। इसका फिर इसमें लिख रहे इट इज़ पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन पॉइंट अकॉर्डिंग टू इलियट वेव। उसके बाद ग्रुप के धमाधम प्रॉफिट शेयरिंग होने लगे यहाँ पर, और अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा सबको। लाइव मार्केट में देखो ट्रायंगल पैटर्न भी बताया था मैंने, ये देखो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, पूरी अपडेट दी थी लाइव मार्केट में, पूरी अपडेट यहाँ पर। बहुत ही अच्छा वर्क चल रहा है अभी, बहुत ही शानदार वर्क। तो यानी अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में आगे आने वाली की क्या प्रोबेबिलिटी, फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना। तो यानी कि हम यहाँ पर थर्ड वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब हमारे लिए आने वाले वीक के अंदर शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस और बड़ा स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ। बड़ा स्टॉप लॉस जो है ना शॉर्ट करने का, वो तो यही वाला एरिया है 40, ये वाला जो हाई बना ना 40,160 का, वो आपका बड़ा स्टॉप लॉस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता आप शॉर्ट करते रहिए। शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। अब आपको 39,760, 39,800 इसके नियर अबाउट आपको शॉर्ट ही करना है। वैसे वहाँ तक तो मेरे हिसाब से जाना भी नहीं चाहिए अब, क्योंकि ये पैटर्न थर्ड वेव आ गया तो इतना जाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको शॉर्ट करते हुए ही चलना है। स्टॉप लॉस जो फॉलो करना है शॉर्ट टर्म का 39,800 का स्टॉप लॉस शॉर्ट करना है। अगर ये हिट हो जाता है तो थोड़ा वेट करिए वापस से नीचे मुड़ने का, उसके बाद से शॉर्ट करिए। तो यानी कि हम थर्ड वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं, आपको शॉर्ट करते हुए चलना है। पहला जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 39,000 का, पहला टारगेट 39,000 हो जाएगा। थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा, फिर अगली डेस्टिनेशन जो होगी वो 38,200 और 300 के आसपास होगी। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। शॉर्ट करते हुए ही चलना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, शॉर्ट करते जाइए। जीरो भी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, तब आपको शॉर्ट ही करना है, बाय नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब मंडे को मान लो सपोज करो कि ऊपर गैप अप में खुलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर आते हैं 39,500, 600 इसके आसपास, तो भी आपको शॉर्ट करते हुए चलना है। क्योंकि हम थर्ड वेव के अंदर आ गए ना, तो थर्ड वेव के अंदर आ गए तो ये वाला पॉइंट कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये वाला एरिया। इसलिए मैं आपको ये वाला स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, ये वाला एरिया 39,700, क्योंकि थर्ड वेव का सेकंड वेव है ये वाली 1, 2, इसलिए। तो नीचे चलते जाएंगे, ज़्यादा वेव वाले में नहीं घुसेंगे। पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये थर्ड वेव बनेगी ना, तो इतनी तो बनेगी ही बनेगी 100%। तो यानी कि पहला जो डेस्टिनेशन आएगा 39,000 आएगा, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा, फिर टूटेगा ये, तो नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। और फाइनल डेस्टिनेशन 38,200 की बैंक निफ्टी की। आराम से मैंने सारा समझा दिया अच्छे से, क्या नहीं करना है और क्या करना है। इसके अंदर एक सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर मान लेते हैं इसके ऊपर चला जाता है, तो फिर क्या होगा कि पैटर्न पूरा ABC बन जाएगा, फिर यहाँ जाके फिर टूटेंगे। टूटना तो है, आप ये मान लो, ठीक है ना। तो बस इसको ध्यान मेरे को सेकंड केस मैंने निफ्टी का बताना शायद मैं भूल गया, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ इस वाले एरिया को ब्रेक करके यहाँ पर आ जाता है, तो ये भी ABC का पैटर्न बन जाएगा, फिर ये भी ABC का पैटर्न बन जाएगा। ये वाला एरिया नहीं ब्रेक होना चाहिए बस, उसके बाद यहाँ जाके फिर टूटेंगे, लेकिन टूटना ही है ये आप बस मान लो। जब तक टूटेंगे जब तक 17,200 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाता ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये सेकंड केस है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नीचे की तरफ स्टार्ट हो चुका है। बस स्टॉप लॉस लगाओ और काम करते जाओ। डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट आप देख सकते हो कि क्लियर कट सामने दिख रहा है, और इसके अंदर भी आपको शॉर्ट करते हुए ही चलना है अगर कोई काम करता है तो। क्योंकि यहाँ पर भी एक फोर्थ वेव की नीचे की तरफ कंफर्म कर दिया है ये वाला भी, यानी कि यहीं कहीं से ये भी नीचे की तरफ गिरने को रेडी है। तो यानी कि अगले वीक में आपको झटके देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। तो इसीलिए आपको शॉर्ट की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना है, बाई की तरफ भी ध्यान नहीं देना जब तक फाइनल टारगेट नहीं आ जाते नीचे के। 16,600 और 700 के बीच में लो बन जाता है तो फिर शॉर्ट नहीं करना, फिर वहाँ पर आपको बाइंग करनी है, ये ध्यान रखना। फिर वहाँ पर आपको बाई करके चलना है। तो ये पूरी एनालिसिस हो गई। आज का वीडियो यहीं पर अपन वाइंड अप करते हैं। मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं स्टॉक की एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने इंडेक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो हम इंडेक्स के अंदर ही काम करेंगे। कुछ दोस्त मुझे बता रहे थे कि स्टॉक भी बताया करो, लेकिन अभी स्टॉक पर जाने से मतलब नहीं ना। हमारे सामने इंडेक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो हम उसको कैच करेंगे। क्यों हम फालतू इंडेक्स स्टॉक के अंदर जाए और अपना समय ख़राब करें। यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, अच्छा पैटर्न बन रहा है, क्लियर कट पैटर्न है, कोई भी कन्फ्यूजिंग वाले पैटर्न नहीं है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाइए और काम करते रहिए। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।